नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देखिए यूएसए, फ्रांस ये सब पहले ही बोल चुके हैं कि भारत को यूएनओ में क्या मिलना चाहिए, परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए। लेकिन हाल ही में ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बोले हैं, उन्होंने भी बोला है कि हाँ, भारत को परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए। यानी कि अब इस रेस में 3 कंट्री हो गए, यूके हो गया, यूएसए हो गया और फ्रांस हो गया, जो कि तीनों क्या है, परमानेंट मेंबर हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट इनका सीट है। अब बच गए 2, रसिया और चाइना, जिसमें रसिया का तो लमसम भारत का सपोर्ट रहता है लेकिन चाइना का नहीं रहता है। तो अब इसमें देखना होगा, क्योंकि हाल ही में इमानुएल मैक्रोन ने भी क्या किया है कि जो जनरल असेंबली चल रहा है यूएन से कि भारत को परमानेंट सीट मिलना चाहिए। यूके के भी प्रधानमंत्री बोल दिए हैं। लेकिन इसमें जो यूएसए का बात आ रहा है, यूएसए बोल रहा है कि इनके साथ और देशों को मिलना चाहिए। जैसे कि यूएसए के एंटोनी ब्लिंकन है, इनका कहना है कि यूएस हैज लॉन्ग एंड्रोज्ड पार्लियामेंट यूएनएसी सीट फॉर जापान, जर्मनी। और एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि इंडिया के साथ साथ इनको जापान को भी मिलना चाहिए, जर्मनी को भी मिलना चाहिए और ब्राज़ील को भी मिलना चाहिए। लेकिन बहुत से देशों का ऐसा कहना है कि मानिए कि जापान को और ब्राज़ील और जर्मनी को लाकर क्या किया जा सकता है, क्योंकि यूरोप के ऑलरेडी 3 देश हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इंडिया को लाना जरूरी है, इंडिया के पक्ष में ज़्यादा वोटें गिर रही हैं। आफ्टर सपोर्ट फ्रॉम यूएस एंड फ्रांस, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज, यूएनएसी बिड नाउ गेट्स इंडोर्स फ्रॉम यूके पीएम कियर स्टारमर। जो कियर स्टारमर है, इन्होंने भी क्या किया है, भारत के लिए सपोर्ट किया है। इसको देखते ही जो भारत के वहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि अगर यूएनएससी की डेमोक्रेटिक और रिलेटिव मतलब बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो जल्द से जल्द यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए और इंडिया को परमानेंट सेट मिलना चाहिए, तभी जाके ये डेमोक्रेटिक और इफेक्टिव हो पाएगा। नहीं तो आज देख सकते हैं वर्ल्ड में जो कैसा सिचुएशन है, रसिया खुद होकर यूक्रेन को मार रहा है, यूएनएससी कुछ नहीं कर पाए। इजराइल खुद होकर गाजा पर बहुत सारे ह्यूमिलेट कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत यूएनएससी से उसको नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द स्टेटमेंट का आर्टिकल है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका मिनिस्ट्री फॉर कंसल्ट यूएनएससी रिफॉर्म। यानी कि ये तीनों देशों के जो मिनिस्ट्री हैं IBS है, इन्होंने भी बोला है कि क्या आप इनको रिफॉर्म कीजिए, क्योंकि ये चारों देश मिलकर G4 बनाए हैं, अपने से G4 बनाए हैं कि जब भी जनरल असेंबली होगा हम लोग यूएनएस में परमानेंट सीट का मांग करेंगे, इसलिए इनको G4 के नाम से जाना जाता है। यही ये न्यूज़ था। इमानुएल मैक्रोन ने बोला है कि भारत को परमानेंट सीट मिलना चाहिए। अब देख सकते हैं G4 कंट्री है, ये सभी मिलकर आपस में मांग रहे हैं कि हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट चलना चाहिए। इन लोग रिफॉर्म के लिए तैयार हैं। इससे जो भी नया डेवलपमेंट होगा हम आपको वीडियो बनाकर सूचित करेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।